मार्च 2026 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपकी पत्रिका के प्रमुख योग कारक ग्रह बृहस्पति देव मार्गी होने वाले हैं। बृहस्पति कर्क राशि और लग्न की पत्रिका में त्रिकोण के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं, और वर्तमान में यही बृहस्पति वक्री स्थिति में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी होने वाला है कि आपकी पत्रिका के सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ हर्डल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 13 मार्च 2026 से ये शनिदेव भी अस्त स्थिति में आ जाएंगे। इन दोनों परिवर्तन का हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। गुरुदेव बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा, डिवाइन नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो सभी को रोशन कर दे, प्रदीप्त कर दे, आपके भाग्येश होते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। पिछले वर्ष 2025 में इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके ये आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर कर गए। भाग्य भाव का 12वें भाव में गोचर, यद्यपि ये यहां पर आपकी पत्रिका में चूंकि 6वें घर के स्वामी भी होते हैं, 6वें घर के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थितियां बड़ी जटिल होती हैं। लोग बात कह तो देते हैं कि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि भगवान ना करे कि विपरीत राजयोग बने, क्योंकि विपरीत राजयोग बनने से पहले जिन परिस्थितियों का निर्माण करता है, उन परिस्थितियों से निकल पाना और उन झंझावतों से जूझ पाना काफी लोगों के सामर्थ्य में नहीं होता, उनकी क्षमता से बाहर की बात होती है। तो ये गुरु बृहस्पति जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 11 मार्च 2026 को वक्री गति छोड़ देंगे और मार्गी में आ जाएंगे। जब भी कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में गमन कर रहा होता है, कहीं ना कहीं ये आपके चार्ट के, आपके नेटल चार्ट के हिसाब से जिस स्थिति में बैठा होता है, उससे संबंधित परिणाम पूर्ण रूप से दिखा पाने में सक्षम होता है। यदि आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो इसके वक्रत्व काल के दौरान आपको अशुभताएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहीं यदि ये शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके शुभत्व में चीजें बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेंगी। गुरु बृहस्पति 11 मार्च को जब ये मार्गी होंगे, तो ये उच्चाभिलाषी भी होंगे, क्योंकि आपकी राशि जो ये आपका फर्स्ट हाउस है ना, यहां पहुंचकर गुरु बृहस्पति उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। जब आप कहीं बहुत दूर से एक यात्रा करके चले आ रहे हैं और जैसे जैसे आपका प्रिय स्थान या आपका डेस्टिनेशन जहां आप पहुंचने वाले हैं, कई बार आपको वो वक्त काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके अंदर खुशियां हिलोने लेने लगती हैं। कुछ ऐसा ही प्लैनेट के साथ होता है। जब वो अपने उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि इच्छा शक्ति बढ़े आना, है ना। तो यहां पर ये गुरु बृहस्पति जो है उच्चाभिलाषी होंगे और उच्चाभिलाषी होकर आपके चार्ट में, कर्क राशि और लग्न के चार्ट में फर्स्ट हाउस की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे। ये जो आने वाले 11 मार्च से लेकर अक्टूबर 2026 तक का जो वक्त रहने वाला है, ये कर्क राशि के लिए यदि देखा जाए तो किसी प्रकार से राजयोग से कम नहीं है ना। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। मार्गी होने के पश्चात गुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे।
ये परिस्थितियां 2 जून तक रहेंगी। गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अर्थात पूर्ण रूप से बली हैं। घर, भूमि, भवन, वाहन, ये एक छोटा शब्द है ना। ये एक मटेरियलिस्टिक चीजों को रिलेट करने वाला वर्ड है। यदि मैं 4th हाउस को डिस्क्राइब करूं तो कहीं ना कहीं 4th हाउस जो है ये आपके इमेंस इमोशन को, संपूर्ण भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला भाव है। मटेरियलिस्टिक चीजों के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक मानसिक शांति जो अभी तक गुरु वक्री के दौरान आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई देना शुरू होगी। सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होना दिखाई देगा आपको। साथ ही साथ कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नए भवन की तरफ, नए वाहन की तरफ, या फिर माता के सुखों में यदि कोई कमी आपको देखने के लिए मिल रही थी, कहीं ना कहीं आपको उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। माता के साथ संबंधों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जो कि रोग, ऋण, शत्रुओं का है। मैं मानता हूं कि ये गुरु वक्रत्व काल के दौरान किसी न किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुरु मार्गी होने के पश्चात में यहाँ पे आपके जो कर्ज हैं, उन कर्ज से आपको मुक्ति का रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के मामलों में आपको थोड़ी सुगमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अप्रत्याशित तौर पर आपको यदि इस दौरान कोई फैसला आता है 2 जून तक, यदि कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है और उसका फैसला 2 जून तक आता है, तो इस बात की पूरी संभावना है, यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो यही बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको लाभ दिला सकते हैं, आपकी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। शत्रु आपके यहां पर आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये होगा कब से? 11 मार्च 2026 के बाद से। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव साधनाओं का भाव है। गुरु के वक्रत्व काल में ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, अकल्ट के प्रति कहीं ना कहीं रुझान निश्चित तौर पर बढ़ा होगा। जो लोग कभी ज्योतिष के बारे में सोचते समझते भी नहीं थे, उन्होंने इसे पढ़ना और समझना शुरू किया हो सकता है, या फिर किसी ना किसी प्रकार की साधना के क्षेत्र में, या फिर कोई छोटा मोटा मंत्र जाप भी आपने किया होगा, या फिर कोई आध्यात्मिक तौर पर यात्रा आपने इस दौरान जरूर की होगी। गुरु बृहस्पति मार्गी होने के पश्चात आपको अष्टम भाव से संबंधित चीजों में लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं। इस बात को समझिएगा। 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस वैसे भी धर्म का भाव होता है। धर्म का भाव, धार्मिक यात्राएं, दूरगामी यात्राएं, और वो प्लैनेट जाके 12th हाउस में गोचरस्थ है। मार्गी होने के पश्चात यदि अभी तक आपकी कोई धार्मिक यात्रा नहीं हुई है, तो 11 मार्च 2026 के तदुपरांत कोई ना कोई आपकी धार्मिक यात्रा यहाँ पर, लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा बनती हुई जरूर दिखाई देती है। भाग्य का सहयोग, अब ये मुद्दा यहां से शुरू होता है कि भाग्य का सहयोग। देखिए, शनि आपके 7म और 8म भाव के स्वामी होकर इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति का सपोर्ट एक अपनी जगह है ना। लेकिन शनि महाराज ये आपके भाव आधारित मार्गेश की श्रेणी में आते हैं। 7म भाव हमारी पत्रिका में मारक भाव माना जाता है, वहीं 8म भाव आयुष्य का भाव भी होता है। तो शनि आपके 7म और अष्टमेश दोनों ही हैं, कहीं ना कहीं मारक भाव की श्रेणी में आते हैं, और इस समय वर्तमान परिस्थिति में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि 13 मार्च 2026 से शनि महाराज जो है, चूंकि सूर्य का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो जाएगा। सूर्य स्वयं आपके धन भाव के कारक होते हैं। जब सूर्य का ट्रांजिट यहां पर होगा तो शनि महाराज अस्त हो जाएंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट अस्त स्थिति में होता है तो वो खराब परिणाम या अच्छा परिणाम दोनों में ही उसके कटौतरा देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं उसके, यदि वो, देखिए कई लोग ऐसे होंगे कर्क राशि के जिनके भाव आधारित
यहां मैं जो बता रहा हूं ये तो भाव आधारित बात हो गई। नक्षत्र आधारित की यदि बात की जाए तो हो सकता है कि शनि उनके लिए एक शुभ फलदायी प्लैनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए भी शनि शुभ फलदायी हैं उन्हें 13 मार्च 2026 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक अपने कामों में कुछ रुकावटें, कुछ हर्डल्स महसूस होने वाले हैं। लेकिन जिनके लिए शनि शुभ नहीं है, डेफिनेटली उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत रहने वाली है। ये लगभग 45 दिन का जो पीरियड मिलेगा, आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। लाभ में आपके बढ़ोतरी होगी, सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में सुधार होगा। दूर संचार के क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, दूर संचार के माध्यमों से आपको शुभ सूचनाएं मिलने को मिल सकती हैं। संतान पक्ष की तरफ से आपको, यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है उच्च शिक्षा के लिए, या फिर आप विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, आपको वहां पर काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चीजें बनती हुई दिखाई देना शुरू होंगी। शनि अस्त होने का ज्यादातर लोगों पे लाभदायक परिणाम ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये 13 मार्च 2026 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक है। तो ये जो बीच में कुछ पीरियड हमें ऐसे मिलते हैं जिसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। कई बार क्या होता है कि कर्क राशि क्योंकि चंद्र प्रधान राशि है, प्लानिंग्स बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। जब प्लैनेट आपके सपोर्ट में चल रहे हो तो सिर्फ प्लानिंग पे ही भरोसा मत कीजिए, उसके साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन पे भी लग जाइए। ये जो वक्त आपको मिलने वाला है ये आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।